सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत खान पान की बदलती तस्वीर भाग 3 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिलते हैं और इसके नकारात्मक सकारात्मक पक्ष क्या है। आगे आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व समझेंगे। आइए देखते हैं लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन अर्थात मतलब हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में एकता बढ़ेगी और ये एकता रूपी बीज तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान के अलावा दूसरे देश की बोली भाषा आदि को भी हम किसी न किसी रूप में जानेंगे। भोजन में जो विविधता है उसे तो हम जानेंगे ही, साथ ही हमें उनकी भाषा उनकी वेशभूषा को भी सीखनी चाहिए और सीखेंगे तभी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है लेखक कहते हैं ऐसे स्थानीय व्यंजन को केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ देने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ है पुनरुद्धार, फिर से बनाना, एथनिक पुराने जमाने का, प्रचारार्थ प्रसार के लिए, दुर्भाग्य अर्थात खराब किस्मत। लेखक कहते हैं कि दूसरे देशों की दूसरे चीज़ों को सीखनी है, उनके व्यंजनों का भी आनंद उठाना है, लेकिन अपने प्रदेशों में जो मिलने वाले स्थानीय व्यंजन हैं उनका पुनरुद्धार भी जरूरी है। पुनः पुरानी स्थिति पर उसे पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये व्यंजन बाजारों से गायब होते जा रहे हैं। इन्हें एथनिक कहकर पुकारा जाता है तथा बड़े बड़े होटलों में इनका प्रचार किया जा रहा है। लोकल मार्केट में भी आसानी से वो प्राप्त हो, ऐसा कुछ उपाय हमें करनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आगे के पैराग्राफ में लेखक हमें क्या बताते हैं कि अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे जो समोसे हैं वो भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। लेखक कहते हैं कि ये जो पूड़ियाँ जलेबियाँ कचौड़ियाँ आदि पहले मिला करती थी वो तो धीरे धीरे गायब हो गई बाज़ार से, और ये जो समोसे हैं वो पहले सब्जियों से भरे होते थे वो भी अब गायब हो गए हैं। और वह तो है जो है उत्तर भारत में जो आसानी से मिल जाते थे गली मोहल्लों में, छोटे छोटे गली मोहल्लों में, वो भी अब खास दुकानों में ही मिलते हैं। सभी दुकानों में आजकल देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो लेखक को इस बात का दुख है। आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। लेखक कहते हैं कि एक कड़वी सच्चाई है कि स्थानीय व्यंजनों को हम नाम मात्र का जानते हैं, कहने भर का रह गया है, तथाकथित अर्थात कहने भर का रह गया है। आइए आधुनिकता के चलते हम और पश्चिमी की नकल के चक्कर में हम क्या करते हैं, स्वाद और स्वास्थ्य के को भी ध्यान में रखना भूल गए हैं।
ना तो इनमें स्वाद होता है, ना ये स्वास्थ्यवर्धक है। फिर भी हम पश्चिमी नकल के करने के कारण, पश्चिमी नकल से प्रभावित होने के कारण हम क्या करते हैं, अपने जो स्थानीय व्यंजन है उसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। चाहे वो हमारे लिए अनुकूल हो या अनुकूल ना हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पर हम आजकल इन्हीं व्यंजनों को खाना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम क्या कर रहे हैं, खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली स्वाद और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में हम एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गटमट होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम इसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि बड़े बड़े प्रीति भोजों में, शादी ब्याह में ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें हमें क्या करना चाहिए, चुन करके खाना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, जिनका स्वाद अच्छा है। या फिर कुछ ऐसे डिशेस हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसका भी टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो सारे व्यंजन को ले लेते हैं एक साथ एक ही प्लेट में और खिचड़ी जैसा उसे बना करके खाते हैं। जिसके कारण लेखक कहते हैं कि ये विविध संस्कृति जो है हमें चीज़ों को चुनने का अवसर देती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीज़ों का लाभ उठाना ही नहीं चाहते। हम तो उसका लाभ ही नहीं उठा पाते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे लग रही है, और हम एक साथ सबको एक ही प्लेट में ले लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा लेखक सुझाव देते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। लेखक कहते हैं कि हम एक ही साथ एक ही प्लेट में सभी प्रकार के व्यंजन को ले लेते हैं जो कि अलग अलग प्रकृति के होते हैं। एक मीठा होता है, खट्टा, कुछ कड़वा, तो कई चीज़ें एक साथ खाने की नहीं होती है, फिर भी हम एक साथ ले लेते हैं उसको, जिसके कारण ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो लेखक कहते हैं कि ये मिश्रित विविध संस्कृति से हमें लाभ तो बहुत हुआ है, पर कुछ हानि भी है। तो इसके लिए हमें अपने लाभ हानि को बीच बीच में हमें जांचते रहना चाहिए कि वे हमारे लिए लाभदायक है या वे हमारे लिए लाभदायक नहीं है। यह हमारे ऊपर है कि हम मिश्रित हुई विविध संस्कृति का लाभ किस प्रकार उठाएं। ठीक है, तो ये हुई आज की क्लास, खान पान की बदलती तस्वीर। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पाठ समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।